गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग जान रहे हैं कि इस समय सरकार शिक्षण से संबंधित बहुत सारी रिक्तियों का विज्ञापन जारी की है और उनमें सुनिश्चित सफलता के लिए हमें क्या करना होगा, इस रणनीति पर चर्चा कर लेते हैं। होता क्या है कि जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसको ऐसे ही हम शुरू कर देते हैं बिना कोई लक्ष्य बनाए, और बिना किसी लक्ष्य बनाए हम किसी परीक्षा की सफलता सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। किसी परीक्षा में सफल होने के लिए प्रॉपर एक तैयारी होगी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल होगा, एक के बाद एक क्रमबद्धता होनी चाहिए और क्रमबद्धता के साथ साथ निरंतरता भी ज़रूरी है। ज़्यादातर प्रतियोगी छात्र छात्राओं में पढ़ने का जुनून तो होता है लेकिन निरंतरता नहीं दे पाते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं वो असफल रह जाते हैं, जिसमें अगर सुधार कर लिया जाए, निरंतरता को बरकरार रखते हुए किसी परीक्षा की तैयारी की जाए तो निश्चित ही उस परीक्षा में सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि ये जो पढ़ाई है या प्रतियोगिता, गला काट प्रतियोगिता है, उसमें प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यदि आप थोड़ा सा जीवन में भटकाव आया तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं और बगल वाला आपकी एक सीट मार के आगे निकल लेता है। तो तैयारी करते समय अपने आँख कान नाक सब खुले रखने होते हैं। कहाँ से क्या चीज़ें निकल रही हैं, हर व्यक्ति के लिए, हर चीज़ के लिए अवेयर रहना होता है। तो इसलिए जो है व्यक्ति को सबसे पहले अपने सिलेबस का अध्ययन करना चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। बाकी पुस्तक अगर आप उठा लेंगे तो उसमें बहुत से सारी चीज़ें दी होती हैं। टू द पॉइंट, टू द सिलेबस अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तब आप की सफलता की संभावना की दर बढ़ जाती है। लेकिन उल जलूल चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ने का कोई अंत नहीं है, ज्ञान बटोरने की कोई सीमा नहीं है। लेकिन हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें केवल परीक्षा पास करना है। ज्ञानी बनने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, परीक्षा पास करने के लिए केवल कुछ ही समय हैं जिनमें हम अपनी तन्मयता के साथ लगकर परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो यही सारी बातें हैं। जहाँ भटकाव आते हैं तो भटकाव ना आने दें और परीक्षा में सफल होने के लिए अपने आप को एकाग्रचित करें। यूँ कहें कि अपने आप में एक चक्रवात जैसी स्थिति पैदा करें। अपनी समस्त ऊर्जा को एक ही केंद्र बिंदु पर लगाने का प्रयास करें। अगर समस्त ऊर्जा एक ही बिंदु पर जाएगी तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परिवर्तनकारी परिणाम जरूर देगी। प्रति चक्रवात की स्थिति ना आने दें, अपनी ऊर्जा को समेट के रखें, बिखराव ना आने दें। क्योंकि जब ऊर्जा एकाग्रचित होकर एक बिंदु पर लगती है तो परिवर्तनकारी परिणाम देती है। लेकिन अगर ऊर्जा बंट जाती है तो उसका कोई प्रभाव जीवन पर, समाज पर, दुनिया में किसी के ऊपर नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको आज बताना था। धन्यवाद।